हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रतिशत। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए कि परीक्षा में कितने लड़के उपस्थित हुए थे। तो इसको हम दो मेथड से करेंगे। एक तो प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे और जो दूसरा मेथड है वो डायरेक्ट हम परसेंटेज को लेके करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो 70% है, तो 70% को अगर हम भिन्न में चेंज करें तो ये कितना आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 70/100। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 7/10। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि 70% लड़के क्या है उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर ये 10 में जो 7 लड़के हैं, ये जो यूनिट है ये क्या है उत्तीर्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि 70% को हम लिख सकते हैं भिन्न में 7/10। तो 70% यानी कि 7/10। तो अगर हम कुल लड़के हमारे एग्ज़ाम में 10 बैठे हों, यानी कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये यूनिट में होती हैं, तो उसमें से 7 लड़के जो हैं वो उत्तीर्ण हुए। और इस प्रश्न में ऐसा बोल रहा है कि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो हम अगर 70% उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि 7/10, 10 में से 7 उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे। 7 में से हम 10 में से 7 को घटा देंगे, 10 - 7 = 3। तो जो 3 यूनिट या इकाई हम कह सकते हैं, ये जो संख्या होगी वो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी। और यही जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं ये किसके बराबर हो जाएंगे, 150 के। बोल रहा है कि यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 यूनिट की वैल्यू। तो 3 से अगर हम कैंसिल आउट इसको करें तो 3 ये 50 इसमें भाग जाएगा। तो यानी कि यहाँ से एक वैल्यू का मान, एक यूनिट यहाँ पर किसके बराबर होगी, 50 के बराबर होगी। बताना है कि परीक्षा में कितने लड़के उपस्थित हुए। तो यहाँ से हमने देखा कि परीक्षा में जो लड़के उपस्थित हुए थे ये कितने हुए थे, हमारे पास 10 यूनिट लड़के उपस्थित हुए। तो अगर हम 10 की इस एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 × 50। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 500। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 500। अब हम इसको डायरेक्ट परसेंटेज से करते हैं। यहाँ दे रखा है कि परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, कोई भी पूरी जो संख्या होती है या जो कुल लड़कों की संख्या जो एग्ज़ाम में बैठी होगी वो क्या होगी, 100% होगी। तो उसमें से 70% लड़के अगर उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 30% जो है वो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। और यही किसके बराबर है, 150 के, क्योंकि बोल रहा है 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो ये जो है 150 यानी कि 30% की जो वैल्यू है वो 150 के बराबर है। तो हमें बताना है कि परीक्षा में कितने लड़के उपस्थित हुए। उपस्थित पूरा जो है 100%। तो हम यहाँ से अगर हमें 30% की वैल्यू पता है तो जो 100% की वैल्यू निकल के आएगी वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 100% बराबर किसके आ जाएगी, 150। आधार में क्या आ जाएगा, ये 30%, और ये मल्टीप्लाई में ये 100। तो हम यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 से 1 0, 3 से 15 काटेंगे, 3 पंचे 15 और 5 की मल्टीप्लाई इसमें 100 में करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 500। यानी कि 500 जो लड़के हैं वो परीक्षा में उपस्थित हुए थे। तो ये इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको दोनों विधियों से कर सकते हैं। एक तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, और जो फ्रैक्शन से जो यूनिट्स आती हैं उनको हम यूनिट के रूप में कंसीडर करके उनकी वैल्यूज़ को आगे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में ए ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। मतलब ए के द्वारा किसी भी परीक्षा में
54 अंक प्राप्त किए गए थे, जो कुल अंकों का यानी कि जितने की वो परीक्षा थी उसका 72% के बराबर था। तो यहाँ से हम पहले परसेंटेज से कर लेते हैं इसको। तो 72 जो प्रतिशत है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 54 अंकों के बराबर है। किसी परीक्षा में ए ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का यानी कि जो उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का कितना था, 72% के बराबर। तो परीक्षा जो है वो कितने अंकों की थी, तो उसने परीक्षा जो है कितने अंकों की दी। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि उसके द्वारा 72% अंक अर्जित किए गए थे, जिसमें उसके 54 अंक थे। तो हमें बताना है कि वह जो एग्ज़ाम दिया उसने कितने अंकों का था। तो यहाँ से 72% जो है वो 54 के क्लियर हो रहा है। तो हमें पूरा 100% अगर बताना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 54 डिवाइडेड बाई 72 इंटू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम इसको अगर कैंसिल करें तो ये कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 और 18 तियाँ 54 हो जाएगा। और इस 4 से 100 को काटेंगे तो 4 25 बार जाएगा, तो 25 की इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 तियाँ 75। तो हमारे पास निकल के आ गया कि जो परीक्षा थी वो 75 नंबर की परीक्षा रही होगी। अब हम इसको फ्रैक्शन के मेथड से करेंगे। यहाँ पर 72 जो है इसको हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 100 से इसमें हम भाग कर देंगे। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 72/100 अगर करें तो ये कितना होता है, 25 चौका 100 और 4 से ऊपर यानी कि 18 चौक 72। अब ये कोई भी छोटी वैल्यूज़ में नहीं कटेगा, तो इसका मान आ जाएगा ये 18/25। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भिन्न से परसेंटेज से भिन्न में चेंज कर लिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 72% अंक उसने अर्जित किए, यानी कि 25 यूनिट की वह परीक्षा होगी, तो उसमें अगर 18 यूनिट उसके अंक आएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 72% यानी कि 72% अंकों के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसने क्लियर कह रखा है कि 54 अंक प्राप्त किए, जो कि उसके कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो हमें ये जो है उसके कुल अंक हो जाएंगे, और ये उसने प्राप्त किए 72% अंक प्राप्त किए। तो यही जो 18 यूनिट है ये उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के बराबर हो जाएगी, यानी कि 54 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से इस 18 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये कितना आएगा, 18 तियाँ 54 होता है। एक यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ से हमारे पास 3 निकल के आ गई। और जो आधार में है ये क्या है, ये कुल परीक्षा के अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसके आधार में वह वैल्यू होती है जिसके रेस्पेक्ट में हमें परसेंटेज निकालनी होती है। तो 72% अंक के बराबर था, मीन्स उसने अपने जो परीक्षा में बैठा है उस को हम क्या करेंगे, आधार में ही रखेंगे। तो ये जो 25 यूनिट हमारा निकल के आया ये उसके परीक्षा के अंक हैं। तो यहाँ पर हमें यूनिट की, एक यूनिट की वैल्यू 3 है, टोटल हमारे पास 25 यूनिट है। 25 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से हमारा 75। तो हम इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं कोई भी प्रश्न, या उसको हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए ने 600 अंकों की एक परीक्षा में 360 अंक अर्जित किए, तो बताइए कि ए ने कुल कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। तो उसका हमें परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर जो ए है उसने 600 अंकों की एक परीक्षा में अर्जित अंक कितने हैं, 360। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्रतिशत निकालने से पहले कि जो आधार में क्या वैल्यू आएगी, हमें किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज को निकालना रहता है, वही वैल्यू जो है उसके हमें आधार में रखनी होती है। तो यहाँ पर उसने उस परीक्षा में कुल अंक जो हैं कितने अर्जित किए हैं, 360 अंक उस परीक्षा में अर्जित किए हैं। और वो परीक्षा थी कितने की, 600 अंकों की। तो हमें 600 जो अंक हैं वो आधार में ही रखने हैं, क्योंकि 360 अंक उसके द्वारा अर्जित किए गए हैं।
तो ये जो 360 अंक हैं ये उसके कितने प्रतिशत के बराबर हैं, यानी कि कितना परसेंटेज उसने अर्जित किया। तो किसके रेस्पेक्ट में, टोटल जो भी परीक्षा का जो हाईएस्ट अंक थे, पूर्णांक जो थे उनके रेस्पेक्ट में। तो पूर्णांक जो है हमेशा जो बेस वैल्यू होगी वो आधार में ही रहेगी। तो 360 अपॉन 600 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। कैलकुलेट अगर हम इसको करें तो ये 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 360 को काटेंगे तो 6 छंग 36 और एक जीरो, तो ये उसकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उसने उस एग्ज़ाम में 60% जो है अंक हासिल किए। तो 600 का जो 360 होता है ये कितना होता है, 60%। आगे बढ़ते हैं। मोहन ने एक परीक्षा में 62.62% अंक हासिल किए जिसके अधिकतम अंक 720 थे। तो मोहन को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ पर उसके द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए, अब हमें अंक निकालना है और उसकी जो परीक्षा में परसेंटेज आई वो परसेंटेज उसमें दे रखी है। और जो परीक्षा थी टोटल अधिकतम अंकों की वो कितनी थी, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 720 थे। तो उसने 720 में से कितने प्रतिशत अंक हासिल किए, 62 सही 1/2%। तो हमें निकालना है कि उसने कितने अंक अर्जित किए। तो यहाँ पर कोई भी परीक्षा है तो ये 100% मार्क्स हैं। तो हम इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज से। तो 100% जो अंक हैं तो वो कितने के बराबर है, 720 के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या निकालें कि 62.5% किसके बराबर हो जाएगी। तो 62.5% अगर हम देखें तो ये आ जाएगी 720 बटे ये 100 नीचे चला जाएगा और ये 62.5 ऊपर आ जाएगा। प्रतिशत यहाँ भी मिलेगा, प्रतिशत यहाँ भी मिलेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। 100% 720 था, उसने 62.5% हासिल किए तो कितने नंबर थे। तो ये जो है कैलकुलेशन में इसके नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 62.5 को सॉल्व कर लो। 62.5 कितना हो जाएगा, 62 दूनी 124 और 1 जोड़ेंगे 125/2। तो इसके स्थान पर हम 125/2 लिख सकते हैं, गुणा में यहाँ पे 125/2। तो कैंसिल आउट अगर हम कर लें इसको तो ये हमारे पास 100 है, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और इसको अगर हम ये 4 दूनी क्या हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, और 8 से इस 72 को काटें तो कितना होता है, 8 नेम 72 और 1 जीरो। तो 90 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450, यानी कि 450 अंकों की वह परीक्षा थी। अब हम इसको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, 62.5% अंक उसने प्राप्त किए। 62.5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हमारे पास जो निकल के आता है, इसको कैलकुलेट अगर करें तो ये 62 दूनी कितना होता है, 124, और 1 जोड़ेंगे तो 125/2 प्रतिशत आएगा निकल के ये। और प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर दें तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, ये 5 बटे नीचे 4 दूनी 8। तो अब यहाँ से उसने क्या बोला है कि 62.5% अंक हासिल किए। तो अगर पूरी परीक्षा 8 यूनिट की थी तो 62.5 कितना हो गया, उसने 5 यूनिट हासिल किए। तो यहाँ से दे रखा है कि उसके अधिकतम अंक 720 थे। तो ये जो 8 यूनिट है हमारी, ये किसके बराबर आ जाएगी, 720 अंकों के बराबर आ जाएगी। फिर हमें 5 यूनिट का जो मान है वो निकाल देंगे, यही इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि मोहन ने एक परीक्षा में 62.5% अंक हासिल किए जिसके अधिकतम अंक 720 थे, तो कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो 62.5 कुल अंकों का कितना होता है, अगर 8 यूनिट है तो 62.5 5 होता है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से 5 जो यूनिट है वो उसके द्वारा अर्जित अंक हो जाएंगे और 8 जो हो जाएगा वो मैक्सिमम
एग्ज़ाम में कितने नंबर की परीक्षा थी। तो 8 बराबर कितना है, 720 के है। अगर हम इसको 8 यूनिट से काटें तो ये कितना हो जाएगा, 8 ने 72 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। टोटल हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 5 की हम 90 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ने 45। यहाँ से भी हमारे पास इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र ने 6 विषयों में कुल 470 अंक प्राप्त किए। विषय कितने थे, 6 विषय थे और उसने 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का था तो विषय उसके 6 थे, तो उसकी जो परीक्षा हो जाएगी ये कितने की हो जाएगी, 600 अंकों की हो जाएगी। तो बताना है कि कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। तो हमें उसके द्वारा जो अर्जित किए अंक हैं 760, तो ये जो 760 है वो 600 के कितने प्रतिशत हैं ये बताना है। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 470 600 में से कितना है, तो 470 डिवाइडेड बाई 600 हमें उसको आधार में लेना होगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज निकालते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैंसिल आउट अगर करें, 2 जीरो से 2 जीरो और नीचे 6 है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आता है 78.33%, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 78 सही 1/3%। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से वो फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक, तो यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है कि 36% अंक प्राप्त अगर वो कर लेता तो परीक्षा में क्या होता, वो फेल नहीं होता। और उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी कि जो 36% प्राप्त करने थे उससे उसने कम प्राप्त किए। कितने, 24% प्राप्त किए, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 12% जो है यहाँ पर उसने कम प्राप्त किए। तो यही जो 12% कम है, यानी कि कम प्राप्त करने से वो क्या हो गया, फेल हो गया। और जो फेल हुआ तो कितने नंबर से हुआ, वो 9 नंबर से हुआ। यानी कि 24% ना लाके अगर वो 36% लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहाँ पे 36% लाना जरूरी था उसमें उत्तीर्ण होने के लिए। ऐसा बोल रहा है प्रश्न कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक ही प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कितने प्रतिशत कम अंक किए, 36% उसे लाने थे तो पास हो जाता, लेकिन वो 24% लेके आया। तो कितने कम लेके आया, यहाँ पे 9% अंक जो है कम लेके आया। और वही कम लाया 9%, तो वो कितने से फेल हुआ, 9 से। तो यही हमारी 9, इसको 12 आएगा ये डिफरेंस। 36 में से 24 घटाएंगे, 6 में से 4 2 और 1 ये, हाँ 12% जो है वो कम लेके आया। तो ये जो 12% है यही उसके 9 अंकों के क्या है, बराबर है। तो हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 12% 9 अंकों के बराबर है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होता है, 100%। तो हम यहाँ से 100% निकाल देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें पता चल गया कि 12% 9 के बराबर है। 12% जो है वो क्या है, 9 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम 100% निकालें तो ये 9 12 बटे में आ जाएगा, और ये वाला जो 100 मल्टीप्लाई में, क्योंकि 12% 9 के बराबर है, यहाँ से 1 निकालेंगे, 1% क्या हो जाएगा, 9/12 आ जाएगा। जब 1 9/12 है तो 100 क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 9/12 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 3 3 जा 9 और 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे 25। 25 की इसमें 3 में जब गुणा कर देंगे ऊपर तो ये आ जाएगा 25 3 75। तो जो परीक्षा थी उसकी टोटल 75 अंकों की परीक्षा थी। या हम इसको कैसे करें, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं कि वो 12% कम लेके आया और वह एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। उसने क्या किया, 36 लाना था पास होने के लिए, 36% लेके कितना आया, 24%। कितने कम लेके आया, 12%। और यही 12% किसके बराबर है, 9 के।
तो 12% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो फ्रैक्शन में 12% को कैसे लिख सकते हैं? 12% को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, ये 3 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 आ जाएगा। तो यही 12% यानी कि 25 में से जो 3 अंक हैं ये क्या किसके बराबर हैं? 12% के बराबर हैं। तो वो 9 अंकों से फेल हो गया, तो ये जो यूनिट 3 आई यही किसके बराबर हो जाएगी? 9 के हो जाएगी, 9 अंकों के। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हमारी निकल के आ जाएगी? 3। और ये जो 25 होंगे ये क्या होगा? पूर्ण परीक्षा का जो है पूर्णांक होगा। तो 25 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी? 1 यूनिट से गुणा कर दो 3, 25 3 75। यही हमारा क्या है? आंसर है 75। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और वह परीक्षा में 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज़्यादा लाया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि परीक्षा जो है वो कितने पूर्णांकों की थी। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि एक छात्र था, उसने 20% अंक हासिल किए, वह परीक्षा में 30 अंकों से पीछे रह गया, जबकि एक दूसरा छात्र था, उसने 32% अंक हासिल किए और वह जो परीक्षा पास होने के लिए एक न्यूनतम क्राइटेरिया रखी गई थी उससे उसने क्या है 42 अंक और ज़्यादा लेके आया। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि एक 20% लेके आया तो वो फेल हो गया, यानी कि जो क्राइटेरिया थी पास होने की उससे उसके 30 अंक कम आए, जबकि दूसरा 32% लेके आया उस एग्ज़ाम में तो उसके उस कट ऑफ से 42 अंक ज़्यादा आ गए। तो अगर हम इसमें परसेंटेज का डिफरेंस देखें 20 से 32, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है हमारा 20 से 32 अंकों में तो ये कितने परसेंट? 12% का अंतर आ रहा है। अगर 12% का अंतर आ रहा है तो इसमें नंबर्स का कितना अंतर आ रहा है? वो क्या है, एक कोई कट ऑफ मान लो यहाँ पे कट ऑफ है तो वो कट ऑफ से यहाँ कितने पीछे रह गया? 30 अंक पीछे रह गया। और जब दूसरा व्यक्ति था उसने 32% लाया, वो कट ऑफ से कितने अंक ज़्यादा निकल गया? वो निकल गया 42 अंक। तो ये कोई कट ऑफ थी। तो ये जो नंबर का ये अंतर है, यानी कि ये कितने नंबर जा रहा है? अगर ये 12% का अंतर हो रहा है तो ये नंबर अगर हम देखें तो इनको जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा? 72 अंकों का जो है डिफरेंस आ रहा है। 72 अंक चेंज हो रहे हैं। अगर कोई 20% ला रहा है तो मान लो यहाँ पे लाया और 32% लाया तो वो इसके अंक यहाँ तक पहुँच गए। तो ये टोटल डिफरेंस अंकों का कितना हो जाएगा? इनको हम ऐड कर देंगे। जबकि परसेंटेज में कितने का अंतर हो रहा है? 20 से 32, तो कितना? केवल 12% का होने से अंकों में 12% का चेंज होने से उसके अंकों में 72 अंक जो हैं वो डिफरेंस आ रहा है। तो यही हमारा जो 12% होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? 72 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसका 100% निकाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर होगा? तो ये 12% 72 के, तो 1% क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 बटे क्या आ जाएगा? नीचे 12 आ जाएगा। जब हम 1% निकालेंगे तो 100 करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा कितना? 72 बटे 12 गुणा कितना? 100। तो 12 छंग 72 होता है और 6 की 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो कितना होगा? 600 होगा। यही इसका क्या है? आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।